नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जहां हम लाते हैं मज़ेदार, दिलचस्प और थोड़े से रोमांटिक फिल्म एक्सप्लेनेशन। आज हम जिस थाई यूथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अगली डकलिंग सीरीज़। और नहीं, ये कोई एनिमल प्लैनेट शो नहीं है। यह है एक ऐसी लड़की की कहानी जो खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत इंसान मानती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली बार भी हम मिलें ऐसे ही धमाकेदार कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है माय नाम की एक टीनेज लड़की से जो इतनी शर्मीली और इनसिक्योर है कि वो हर वक्त अपने सिर पर एक डिब्बा पहनकर रखती है। अरे भैया, डिब्बा मतलब बॉक्स, कोई गिफ्ट नहीं, खुद को छिपाने वाला बॉक्स। माय नाम को एक अजीब बीमारी है जिसमें वो अपनी शक्ल से नफरत करती है। वो खुद को इतना बदसूरत मानती है कि 3 साल से उसने शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देखा। माय नाम अपने भाई प्लावॉन और पापा मिस्टर बॉन के साथ रहती है। दोनों उसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। एक दिन प्लावॉन घर आता है, कोहनी में चोट और मुंह में बहाना लेकर। कहता है कि उसने खुद चोरी की ताकि ध्यान उसकी बहन की पागलपन वाली हालत पर जाए। माय नाम को घबराहट के दौरे भी आते हैं और जब वो स्ट्रेस में होती है तो सांस भी नहीं ले पाती। उसका पापा उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर माय नाम अपने ब्लॉग पर अपनी कहानी लिखती है, एक बदसूरत बतख कैसे बनी। अब सुनो उसका पास्ट। माय नाम बचपन में बिल्कुल नॉर्मल थी, खूबसूरत नहीं तो कम से कम सोशल तो थी। लेकिन एक दिन उसे अपने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो गया। जब उसने सबके सामने अपने दिल का हाल सुनाया, लड़के ने उसका गिफ्ट जमीन पर फेंक दिया और कहा, तू सबसे बदसूरत लड़की है, तू तो हॉरर मूवी का लाइव शो है। उसकी ये बेइज्जती इतनी बड़ी थी कि माय नाम ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया, शीशे में चेहरा देखना बंद कर दिया और घर से निकलना भी बंद। मिस्टर बॉन ने बहुत समझाया, लेकिन जब देखा कि बेटी की हालत गंभीर है तो होम स्कूलिंग का इंतजाम कर दिया। एक दिन जब वो गुब्बारा पकड़ने बाहर निकली तो एक अनजान आदमी ने मदद की पेशकश की। घबराकर उसने पेपर बैग से अपना चेहरा ढक लिया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसका आत्मविश्वास बॉक्स के अंदर है। फिर तो पेपर बैग की जगह बॉक्स ने ले ली, मजबूत जो था। घर वाले कभी कभी उसका चेहरा देख पाते हैं, लेकिन माय नाम अभी भी खुद को छिपा कर ही रखती है। उसकी ज्यादातर जिंदगी सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बात करने में गुजरती है। अगले दिन मिस्टर बॉन्ड डॉक्टर से मिलने जाते हैं और कोई तुरंत इलाज पूछते हैं। डॉक्टर समझाते हैं कि माय नाम को कोई बीमारी नहीं बल्कि हिकिकोमोरी नाम की कंडीशन है जो जापान में आम है, जब युवा लोग खुद को पूरी दुनिया से काट लेते हैं। डॉक्टर सलाह देता है कि माय नाम को स्कूल भेजना जरूरी है, वरना वो अपने परिवार से भी कट जाएगी। डिनर टाइम पर मिस्टर बॉन्ड गंभीर आवाज में बच्चों से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, सोच लेते हैं कि या तो पापा को कैंसर है या वो खैर कुछ और। मिस्टर बॉन्ड चौंकाते हैं, माय नाम कल से स्कूल जाएगी। माय नाम तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है, लेकिन इस बार पापा भी अड़े रहते हैं। प्लावान तक हैरान हो जाता है कि उसके शांत पापा इतने जिद्दी कैसे हो गए। रात को माय नाम खूब रोती है, लेकिन उसका भाई उसके लिए नया बॉक्स लाता है, इस बार थोड़ा स्टाइलिश। अगली सुबह जब स्कूल जाते हैं तो माय नाम गाड़ी में ही घबरा जाती है। पापा म्यूजिक चलाकर उसे शांत करते हैं और वो माफी भी मांगती है। स्कूल में जैसे ही वो जाती है, बच्चे उसे देखकर हंसते हैं, कानाफूसी करते हैं। उसके पुराने ट्रॉमा की यादें लौट आती हैं और वो बेहोश होने ही वाली होती है। तभी एक लड़का, मिंटन, हेलमेट पहने उसे बचा लेता है। मिंटन कहता है कि उसका हेलमेट स्टाइल है, कोई मजाक नहीं। वो उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है और उसे लंच शेयर करता है। धीरे धीरे माय नाम को उससे बात करके अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो कहती है कि वो अब स्कूल नहीं आएगी। मिंटन कहता है, कम से कम मेरे लिए आ जाना। उधर जीरो, जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है, जबरदस्ती उसका बॉक्स उतारने की कोशिश करता है। मिंटन बीच में आता है और दोनों लड़के भिड़ जाते हैं। क्लास में भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मिंटन उसकी साइड लेता है। लंच ब्रेक में जब माय नाम अकेली रो रही होती है, मिंटन फिर आता है और उसके साथ बैठकर सैंडविच शेयर करता है। दोनों हंसते हंसते कनेक्ट करने लगते हैं। इसी बीच जीरो और मिंटन फिर भिड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस आकर उन्हें अलग कर देती है। जीरो माय नाम को अकेले ले जाकर जबरदस्ती उसका बॉक्स उतारता है और पहली बार उसका चेहरा देखता है। उसकी खूबसूरती देखकर वो हक्का पक्का रह जाता है, लेकिन माय नाम को फिर से ट्रॉमा हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अस्पताल में जब वो होश में आती है तो फिर घबरा जाती है। पापा माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने इसे ज़बरदस्ती भेजा, लेकिन शॉकिंग बात यह कि माय नाम कहती है कि वो अब वापस स्कूल जाएगी, जीरो से बदला लेने के लिए। अगले दिन वो स्कूल जाती है और जीरो को जोरदार थप्पड़ मारती है। जीरो कहता है कि वो उसे बदसूरत नहीं समझता, लेकिन मिंटन को जलन हो जाती है। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं, लेकिन माय नाम उन्हें रोक लेती है। अब स्कूल में चर्चा हो जाती है कि 2 हैंडसम लड़के एक बॉक्स वाली लड़की के लिए लड़ रहे हैं।
एक पल के लिए लगा जैसे बिग बॉस का नया सीजन शुरू हो गया हो। बाद में जब मायनाम अपने रूम में बंद हो जाती है तो मिंटन उसके लिए एक स्पेशल डक बॉक्स बनाकर लाता है और वो दोनों साथ बैठकर डक हैमलेट पहनते हैं, जैसे दो मिनी डेफ्ट पंक। मिंटन कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे स्कूल वापस लाता है। उधर जीरो भी उससे माफ़ी मांगने आता है और कहता है कि वो सच में उसे खूबसूरत समझता है। मायनाम पहले यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो इंटरनेट पर अपनी तस्वीर के नीचे अच्छे कमेंट्स देखती है और जब उसकी ऑनलाइन फ्रेंड भी कहती है कि वो क्यूट है, तो पहली बार वो शीशे में देखती है और खुद को खूबसूरत महसूस करती है। फिल्म के एंड में मायनाम बिना बॉक्स के स्कूल जाती है। हाँ, थोड़ी नर्वस ज़रूर है, लेकिन अब उसके पास है आत्मविश्वास। तो दोस्तों, ये थी एक लड़की की खूबसूरत जर्नी, डर से आत्मविश्वास तक, शर्म से गर्व तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप मिंटन की टीम हैं या जीरो की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, असली सुंदरता चेहरे